हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ, देखो क्षेत्रफल का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैंने एक पार्ट करा दिया इसका, जिसने भी ना देखा वो जाकर देख लें, ठीक है। तो देखते हैं क्षेत्रफल में नेक्स्ट पार्ट का दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। देखो 11 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 11 वाला क्वेश्चन दिया हमारा, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। तो देखो लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है ना, तो ये x, ये कितना 3x है, ठीक। लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 3 गुनी है। अब इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 6075 है, 6075। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 75 है ना, 6075 ये। तो उसने पूछा उसमें, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई निकालनी है। तो इसे 3 से कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 25। तो x बराबर वर्ग का क्या करेंगे, वर्गमूल 20 25। तो x बराबर कितना हुआ, 25 5 का वर्ग होता है, और 20 से कम किसका होता है, 16, किसका, 4 का। तो x बराबर तो यहाँ पे कितना आ गया, 45, 45 हो गया। उसने पूछा लंबाई, तो देखो लंबाई हमें निकालनी है, तो लंबाई इसमें कितनी है, लंबाई है 3x, 3x। तो 3x का मान क्या है, 45, और 45 से कितना होता है, 135। आया होगा समझ में। देखो एक बार और समझा देता हूं। उसने कहा है कि एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से तिगुनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चौड़ाई x है और लंबाई कितनी है, 3x है। उसके बाद में उसने कहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6075 है। तो क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 3 से हटो, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो x क्या हुआ, x स्क्वायर बराबर 20 25, ठीक है। अब वर्ग का क्या करेंगे, वर्गमूल। तो 20 25, 25 5 का वर्ग होता है, और 20 तो किसी का होता है, लेकिन 20 से कम 16 होता है किसका, 4 का। तो 45 हो गया। उसने पूछा लंबाई, तो लंबाई कितनी है, 3x है, 3x का मान क्या, 45, 45 से कितना होता है, 135, ठीक है। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, 12वां क्वेश्चन दिया है कि एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। सेम है, एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। ये x है, तो ये कितना है, 3x है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से क्या है, 3 गुनी है। ये x और ये कितना हो गया, 3x। उसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 12 है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 12, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 12। तो 3 चौक 12। यहाँ पे देखो x स्क्वायर बराबर 4 हुआ, तो x बराबर कितना हो गया, 2। x बराबर 2 हो गया। उसने पूछा इसका परिमाप, तो परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला, परिमाप मैंने बताया 2l + v होता है। तो 2l का मान हमारे पास कितना, 3x, और v का मान कितना, x है। तो यहाँ पर जो बचेगा कितना, देखो 2 गुणा 3 और 1 4x। तो 4 दूनी 8x हो गया, और 8x का मान क्या है, जो हमने अभी निकाला कितना, 2। तो 8 दूनी कितना आया, 16। ये इसका परिमाप हो गया। सेम पैटर्न का सवाल है उसी क्वेश्चन की तरह जो मैंने 11 कराया था अभी। क्यों, यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पे सबसे पहली बात, जैसे उसमें लंबाई, जैसे x का मान निकाला उसमें निकाल लिया, लेकिन इसमें लंबाई पूछी थी, इसमें लंबाई ना पूछ के परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होता है, 2l + v, ठीक। तो हमारे पास लंबाई कितनी है, 3x है, और चौड़ाई कितनी है, x है। और 3 और 1 कितना हुआ, 4x, और 4 दूनी कितना हुआ, 8x। 8x का मान क्या हमारे पास, 2। तो 8 दूनी 16। ये इसका आंसर होगा। आया हुआ समझ में। सेम उसी की तरह है 11 की तरह। अब देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन। 12 तो हो गया, 13 है ना। देखो 13 वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको समझ लेते हैं एक बार। 13 वाले क्वेश्चन में दिया, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने और चौड़ाई में 10% कमी करने। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और 10% कमी जब भी देवे तो सीधा सीधा करना, 100 में से जोड़ो, ठीक है। अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो, और कमी है तो 100 में से घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लंबाई में कितनी 10% वृद्धि है तो 110, और चौड़ाई में कितनी कमी है, 10 की, तो 90/100, ठीक है। लंबाई में वृद्धि 10 की है तो 110/100, और कमी है 10 की तो 90/100। यहां से 2 जीरो कट कर लो, 11 नम कितना होता है, 99/100। अब देखो ऊपर वाला कितना कम है, नीचे वाले से 1 कम है, तो 1% की क्या होगा, कमी। और अगर ऊपर वाला ज्यादा होता है इससे जितना भी, तो उतनी वृद्धि होती है इसमें, ठीक है। तो 1% इसका आंसर होगा ये। आया हुआ समझ में।
एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और 10% कमी है। तो 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है 110/100, और कमी का मतलब क्या होता है जितना कम होता है उतना 100 में से घटा लो। 10 कम है तो 90/100। यहाँ से हमने 2 जीरो कट कर लिए, ठीक है। 11 नंबर कितना हुआ 99/100। तो ऊपर वाले कितना कम नीचे वाले से 1% की कमी। कम है तो कमी, और ज्यादा होगा ऊपर वाले से मतलब नीचे वाले से ऊपर वाला तो उतनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 14 वाला क्वेश्चन दिया है एक आयताकार प्लाट की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर, एक आयताकार प्लाट की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो इसके लिए इसकी चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा। देखो 25% वृद्धि है, और जब भी वृद्धि की बात करता है तो वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जब भी वृद्धि की बात करता है तो वृद्धि बराबर वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है वृद्धि का, ठीक है। तो वृद्धि कितनी हो रही है इसमें 25 की वृद्धि हो रही है। 25/100 में जोड़ो, 25 कितना हुआ 125, और परसेंटेज के लिए कितना होगा 100, ठीक है। वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया इसी पे। 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो 20%। अब अगर ये वृद्धि में दिया है तो आंसर काय में आएगा कमी में, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी, 20% की कमी। अगर क्वेश्चन वृद्धि में है तो आंसर कमी में आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसने कहा 25% कमी करनी होगी, या 25% वृद्धि करनी होगी, 20% कमी करनी होगी, या 20% वृद्धि करनी होगी। तो ये बात भी ध्यान रखना, जब भी वृद्धि में क्वेश्चन हो तो आंसर काय में उसका कमी में आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कमी दे दे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ओनली कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100। क्या करना है यहाँ पे, कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100, ऐसे कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो 15 वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। एक आयताकार बाकी लंबाई तथा चौड़ाई में प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। 20% की वृद्धि कर रहा है। देखो एक आयताकार बाकी लंबाई तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि करनी होगी ना। तो एक ही वृद्धि का फॉर्मूला दिया होता है, तो या तो ये लगा दो, इससे भी हो जाएगा ना। और इससे जब भी देखो, पहली बात तो इससे क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन उसमें होते हैं इसमें कि एक में वृद्धि करे, लंबाई में करे या चौड़ाई में करे, तब तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर दोनों में कर रहा है, लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि कमी, ठीक है, वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो तुम्हें उसमें करना पड़ेगा। तुम्हें अगर वृद्धि पूछी है तो 15 वाला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, वृद्धि अगर पूछी हो तो क्या करना है, इसमें वृद्धि और कमी दोनों बताऊंगा। यहाँ पे 2x, ठीक है, ये मान होगा जो भी होगा 25% 20% प्लस x² बटे 100, ये वृद्धि के लिए है। अगर कमी के लिए दे दे तो यहाँ माइनस कर देना, बस खाली इतना करना है। वृद्धि देगा तो प्लस करना, और कमी देगा तो यहाँ पर ऑनली बस माइनस करना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो उसने क्या दिया, मान कितना दिया 20%। एक आयताकार बाकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि करने पर, तो 20% की वृद्धि दोनों में कर रहा ना, तो इसके लिए हमें क्या 2 गुणा x का मान हमारा 20 है, ठीक है, और प्लस 20 गुणा 20 कर सकते हैं इसको, ये x² है ना, तो 20 गुणा 20 हम कर सकते हैं बटे 100। यहां से 2 जीरो हम कट कर लेते हैं, ठीक है। 20 दूनी कितना हुआ 40, और प्लस 2 दूनी कितना हुआ 4, इसका मतलब 44%, ये इसका आंसर होगा। आया होगा समझ में। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है इसको थोड़ा सा याद रखना बस, और वैसे भी 1-2 बार तुम सवाल करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, बट सवाल तुम्हें ये करने पड़ेंगे, ठीक है। करोगे तो तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत ना रहेगी, ठीक है, क्योंकि रटते वो लोग हैं जो केवल एक बार सवाल करते हैं, जो रिवीजन करते रहते हैं उन्हें रटने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है सवालों में, ठीक है, फॉर्मूले को। तो देखो 2 गुणा वृद्धि कितनी दी थी इसमें 20 की, ठीक है, प्लस 20 गुणा 20। अब 20 गुणा 20 क्यों करा यहाँ पे, क्योंकि x² है, या सीधा सीधा 20 का वर्ग कर दो, 400 हो जाएगा, ठीक। 400 में क्या 100 काट लो, 4 बचेगा, और 20 दूनी 40 और 4 कितना हुआ 44%, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 16 वाला क्वेश्चन वैसा है जैसा 13 मैंने कराया था, उसको भी समझा देता हूँ एक बार, समझ लो। देखो 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 16 वाला क्वेश्चन दिया है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और 20% चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा। तो आयत की लंबाई में 20% वृद्धि है तो 120/100, और चौड़ाई में 20% कमी है तो 80/100।
लंबाई में 20% वृद्धि है, चौड़ाई में 20% कमी है। तो मैंने क्या बताया, जब भी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कमी की बात करें तो 100 में जोड़ो जितनी वृद्धि है और कमी जितनी है उसे 100 में से माइनस कर लो। ठीक है, यहां से हमने 2 जीरो कट कर लिए। देखो ये 12 अट्ठे कितना हुआ 96/100। अब ऊपर वाला कितना कम है नीचे वाले से, 4 कम है, तो 4% की कमी, ये इसका आंसर होगा। और ज्यादा होता जितना 100 से तो उतने की वृद्धि होती उसमें। ठीक है, देखो 20% वृद्धि 120/100, 20% कमी 80/100, 2 जीरो कट कर लो, 12 अट्ठे 96/100, तो ऊपर वाला कितना कम है नीचे वाले से बताओ, 4 कम है ना, तो 4% की कमी। अगर ऊपर वाला जितना ज्यादा होता तो उतने की वृद्धि होती उसमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 वाला क्वेश्चन का दिया है। 17 वाला क्वेश्चन दिया है, एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर है ना, तो लंबाई कितनी है 7.5 है और चौड़ाई कितनी है 3.5 है। ठीक है, उसने कहा है कि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। देखो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है। अब क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2L + V गुणा H, यही होता है। तो देखो 2L का मान हमारे पास क्या है 7.5 प्लस B का मान क्या है 3.5 और H का मान हमें निकालना है, और इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी उसने कितने दिया 77। जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है सवाल में दे रखा है कितना 77 दे रखा है। तो अब कर लो आगे 2 गुणा, देखो 7.5 ये और 3.5 ये कितना हुआ 11 हो जाएगा भाई, 7.5 और 3.5 को जोड़ोगे तो 11 होगा ना, और गुणा H बराबर 77। तो 11 सत्ते कितना होता है 77। अब 2 से इसको भाग दो कितना आएगा 3.5, यानी 7 का आधा कितना हो गया 3.5 मीटर। ये इसका आंसर है। आया होगा समझ में। देखो उसने कहा था कि एक जो कमरे की लंबाई है वो 7.5 है और चौड़ाई है 3.5। कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो दिया 77। तो हमने पहली बात तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो लिखा 2L + B गुणा H। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान रखना। अब उसने पूछा तो ऊंचाई बताइए कितनी होगी। कुछ नहीं करना, मान हमारे पास है 2L का मान है 7.5 और B का मान है 3.5 और गुणा H बराबर 77। यहां से देखो 7.5 और 3.5 जोड़ो कितना होगा 7 3 10 और 11 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है गुणा H बराबर 77, तो 11 7 77, 2 से भाग कर लो 7 दो कितना आएगा 3.5, 3.5 आएगा नहीं आएगा भाई, 2 से भाग करेंगे 7 को तो कितना आएगा 3.5 मीटर। ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। देखो 18 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 18 वाला क्वेश्चन दिया है, एक बरामदा 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके फर्श को 6 डेसीमील है ना 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर के पत्थरों से पक्का कराना है, ऐसे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो पहली बात क्या करना है, एक बरामदा है 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, तो कमरे की लंबाई चौड़ाई लगा लो, लंबाई गुणा चौड़ाई 40 गुणा 15। ठीक, उसके बाद उस पर क्या है, इसके फर्श को 6 डेसी और 5 डेसी के पत्थरों से क्या करा गया पक्का कर रहा है। ठीक है, पक्का करना है कितना 6 डेसी और 5 डेसी। अब ये डेसी है और ये मीटर है, तो क्यों ना इसको भी काय में मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, 10 से भाग करेंगे तो ये काय में बन जाएगा हमारा मीटर। अब ये यहां से देखो कट कर लो, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 2 से कट करो इसको 20 बार, 20 ये, अब ये 10 की तरफ ऊपर पहुंच जाएगा, तो 20 गुणा 100, तो इसका मतलब कितना होगा 2000, यानी कि 2000 पत्थर लगाने होंगे इसमें। ठीक है, कितने पत्थर 2000। एक बात यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर जो हमने लगाया है तो एक बरामदा जो लंबाई चौड़ाई में दिया 40 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा, तो हमने एक बरामदे की लंबाई गुणा चौड़ाई लगाई और एक पत्थर जो 6 गुणा 5 डेसीमीटर लंबाई चौड़ाई में है, तो हमने उस पत्थर की लंबाई चौड़ाई लगाई है। ठीक है,
अब ये डेसीमीटर था तो इसको हमने क्या करा, मीटर बनाने के लिए 10 से भाग किया है, ये हमारा क्या बन गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर लिया। ठीक है, कैसे, यहाँ से इसको ऊपर ले गए, अब भाग क्या, देखो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 2 और 2 दूनी 4, 20 बार 20 ये और 250 ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, आया हुआ समझ में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। देखो 19 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 19 वाला क्वेश्चन दिया है एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, एक कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है। तो इसका मतलब ये x है, चौड़ाई और लंबाई कितनी है 2x है, दुगनी है ना। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई x है, लंबाई कितनी है 2x है। उसके बाद में उसने कहा है इसके फर्श पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से दरी बिछाने का जो खर्च है 1225 है तथा 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर दर से चारों दीवारों पर रंग कराने खर्च 63 रुपये है। कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। अब एक बात मैंने बताई थी, जब भी खर्च देता है, ठीक है, खर्च देगा तो उसमें क्या करना, हमें एक फॉर्मूला लगाना है। क्या बताया था, क्षेत्रफल बराबर खर्च कितना है इसका 1225, खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर। अब प्रति वर्ग मीटर कितना है 50। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर। ये सवाल मैंने इसका जो फॉर्मूला है मैंने पिछली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो मैंने कराई है पहली वाली, उसमें मैंने ये पूरा फॉर्मूला डिटेल में तुम्हें लिखवाया है। ठीक है, जिसे ना देखा हो वहाँ पे देख लियो। इसे कट कर लो, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 25 नंबर 225। ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/4। तो x बराबर 7/2, x बराबर 7/2 आ गया। अब उसने क्या कहा है कि इसके जो चारों दीवारों पर रंग कराने का खर्च भी दिया 63 रुपये, चारों दीवारों पर रंग कराने का खर्च भी दिया उसने। तो ये खर्च भी दिया, तो यहाँ लगा दो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2L + B गुणा H बराबर कितना दिया उसने, वो दिया है 63 रुपये और 90 पैसे में है, तो पैसे हमने बटे में ले लिए, खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर। अब 2L का मान देखो यहाँ पे, अब यहाँ से L और B के मान निकाल सकते हैं। तो x पहली बात यहीं लगा दो, ये लंबाई कितनी है 2x है और चौड़ाई कितनी है x है, गुणा ऊंचाई बराबर ये 90 पैसे है ना, इसे 100 से भाग करो तो 100 तो ऊपर पहुँच जाएगा। तो 0 0 9 7 63 70 हो जाएगा, वो ये हो जाएगा हमारा 70। ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है, देखो 2 ये 2 रे कितना हुआ 3x गुणा h बराबर 70। अब 2 गुणा 3x का मान क्या है 7/2 गुणा h बराबर 70। देखो 2 से 2 कट कर लो, 7 से 7 ढाई 70, तो h बराबर आएगा 10/3, ये हो जाएगा। अब 3 से भाग कर लो 10 को, कितना होगा 3 तिया 9 1/3। तो जो ऊंचाई आगे निकल के यहाँ से वो कितना आई है 3 सही 1/3 मीटर। ये इसका आंसर, नोट करो इसको, एक बार और समझाता हूं। देखो सबसे पहली बात उसने कहा है एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, ये x है, ये 2x है। अब उसने कहा है जो इसका खर्च है मतलब 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से जो खर्च है 1225 रुपये है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहली बात क्षेत्रफल बराबर खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर, ये पता होना चाहिए हमें, कहीं पे खर्च और प्रति वर्ग मीटर देगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल तो यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x गुणा x बराबर 1225/50, यही था। तो 25 दूनी 50, 25 से काटो 49 बार। अब उसके बाद में क्या यहाँ पे बचना हमारा, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर 49/4 तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि 49 7 का और 4 2 का वर्ग हो गया। अब कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2L + B गुणा H, वो दिया उसने कितना क्षेत्रफल उसका 63 है ना, 63 रुपये दिया है ना, और प्रति वर्ग मीटर कितना है 90 पैसे। अब ये पैसे हैं ये रुपए हैं, तो इसको भी रुपए में कन्वर्ट कर लो 100 से भाग करके इसको। ठीक है, तो 0 9 7 63 7 70 हो गया। तो 2L का मान कितना है 2x है, B का मान कितना है x है। ठीक है, तो 2 कितना हुआ 3x गुणा h बराबर 70। तो 3x का मान क्या 7/2, 2 से 2 काट लो 7 ढाई 70, और अब 10 को 3 से भाग करो कितना आएगा 3 से 1/3।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 वाला। देखो 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 20 वाला क्वेश्चन दिया है हमारा कि एक किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की जाए, ठीक है, इसकी चौड़ाई में कितने % कमी करनी होगी कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैंने बताया था वृद्धि वाला फॉर्मूला, क्या बताया था, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, यही बताया था वृद्धि वाला, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, यही फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवाया था पीछे अभी, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, ये फॉर्मूला बताया था वृद्धि का, ठीक है। अभी तो अब देखते हैं इसको, देखो वृद्धि कितनी दी है 60 की, और 100 में जोड़ोगे 60, 160 हो जाएगा गुणा 100। देखो 0 से 0 कट कर लो, 4 चौक 16 और 4 से काट लो 25 बार, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 25 तिया कितना हो गया 75/2, आप 2 से भाग करो, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 1/2%, ठीक है। अगर ये वृद्धि में है तो आंसर काय में आएगा, कमी में, और अगर ये कमी में है तो आंसर काय में आएगा, वृद्धि में। इतनी बात तुम्हें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतनी काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, लेकिन कल क्लास लाइव चलेगी शाम को 5 बजे से, ठीक है। सभी बच्चे लाइव आएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना इसको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों इसको, ठीक। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।